हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। एक महत्वपूर्ण न्यूज़ उन सभी मित्रों के लिए है जिन्हें यूजीसी नेट 2020 देना है। तो जिन्होंने फॉर्म फिल किया है तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका इग्नू का जो पीएचडी का एंट्रेंस का फॉर्म था उसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है, और जेएनयू के बारे में भी दिया गया है, और आपका यूजीसी नेट के बारे में दिया है, सीएसआईआर के बारे में दिया है कि जो आपका फॉर्म का करेक्शन करना है उसका डेट कब तक किया गया है और उसमें क्या क्या इशूज़ आ सकते हैं। आप जब भी आप अपना एनटीए की साइट खोलिएगा, वहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जो भी इशू रहेगा वहाँ पे अपने आप लिख दिया जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका जो करेक्शन की डेट है वो कितने से कितने तक है। तो आपका ये 6 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक। अब यहाँ पे देखिए स्टार भी लगा, यानी कि आपका ये बढ़ भी सकता है। तो 6 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे देखिए लिखा है पूरा कि इन व्यू ऑफ हार्डशिप फेस्ड बाय एस्पिरेंट्स ऑफ मेकिंग करेक्शन इन पर्टिकुलर्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ड्यू कोविड-19 एपिडेमिक, it is brought to be the notice of all candidate of following examination that the facility of correction in the particulars in the online application form is made operational from 6 July 2020 to 15 July 2020. The candidate are advised to visit the website and verify their particular and मेक नेसेसरी करेक्शन वेयर रिक्वायर्ड, यानी कि जो भी ज़रूरी करेक्शन करना है आपको, जो वहाँ पे रिक्वायर होगा उसको आपको वहाँ पे फिल कर देना है। और यहाँ पे इन्होंने ये भी दे रखा है कि क्या क्या करेक्शन के बारे में। तो देखिए पहले नंबर से यहाँ पे ऊपर चलिए कि इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी, ये आपका एमबीए के एंट्रेंस के लिए है। अगला है कि आईसीएआर का, यहाँ पे देखिए वेबसाइट आपका ये है और ये ऑफिशियल मेल है, ये वेबसाइट है, ये ऑफिशियल मेल है। तो यदि कोई इशू आता है तो मेल आप कर सकते हैं। यूजीसी नेट का जून 2020 का यहाँ पे दिया गया है, यानी कि आप मान के चलिए कि इन्होंने यदि ये चीज़ें निर्धारित कर दिया है तो इसका मतलब कि आपकी जो परीक्षाएँ हैं वो अगस्त लास्ट तक निश्चित तौर पे ही कंडक्ट हो जाएंगी। समझ में आई बात? तो इसलिए यदि आप तैयारी प्रॉपर तरीके से अभी नहीं लगे होंगे तैयारी में तो लग जाइए, क्योंकि आगे आपका इसमें काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, क्योंकि आपको यहाँ पे फर्स्ट पेपर भी पढ़ने होते हैं और जो अपने सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। तो फर्स्ट पेपर के लगभग 10 यूनिट्स यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं। तो उन 10 यूनिट्स को आपको बहुत डिटेल तरीके से यदि पढ़ना होगा तो मान के चलिए कि आपको लगभग 2 महीने तो कम से कम लग ही जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में। यदि आप अपने से पढ़ेंगे तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम लोगों ने एक पेड ग्रुप चालू कर रखा है, तो यदि आप इंटरेस्टेड होंगे, यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी वालों को इसमें स्पेशल छूट दी जाएगी आगे, जब वो ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स भी यहाँ पे चालू होने वाला है। और इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा यदि फर्स्ट पेपर आप पढ़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 40 से लेके 45 दिन में गारंटी के साथ आपका यहाँ पे कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे सभी यूनिट का आपको पीडीएफ और वीडियो दिया जाएगा, प्रैक्टिस भी कराए जाएंगे। तो यहाँ पे इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको अलग से जो आप 2-3 किताबें पढ़ते हैं तो उन सभी किताबों को यहाँ पे जो आप जहाँ तक आप सोच सकते हैं कि ये किताबें आती हैं, सभी किताबों से यहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल कराया जाएगा और यूनिट वाइज आपको इतना डिटेल नोट्स अवेलेबल कराया जाएगा कि आगे से आपको देखने की ज़रूरत या कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि करेक्शन में आपको और क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो स्पेसिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स फ़ोटोग्राफ, तो फ़ोटोग्राफ के बारे में कुछ ज़रूरी बातें हैं वो देख लीजिए। यदि मान लीजिए जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपलोड किया है स्कैन इमेज ऑफ कैंडिडेट लेटेस्ट, यानी कि जो भी आपको अपलोड करना है कौन से लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ हो और वो भी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में हो, पासपोर्ट साइज का फ़ोटोग्राफ हो, 10 KB से लेके 200 KB फ़ोटोग्राफ। देखिए यहाँ पे दिया कि 1 सितंबर से आपका ये खींचा होना चाहिए और 80% फेस आपके कवरेज हो, आपका जो ईयर है वो क्लियरली दिखे और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक, स्पेक्टिकल्स आर अलाउड ओनली इफ़
बीइंग यूज्ड रेगुलरली, यानी कि स्पेक्टिकल्स तभी अलाउड है यदि उसको आप रेगुलर यूज करेंगे। पोलराइज्ड एंड कंप्यूटर जनरेटेड फोटो आर नॉट एक्सेप्टेबल, और इसको आप देखने से पहले, यहाँ सब कुछ सोचने के पहले ही आप जाके अपना जो आपका डैशबोर्ड है NTA की साइट पे उसको खोलिएगा। कोई भी इशू होगा तो वहाँ पे आपको तुरंत इसका इन्फॉर्मेशन दे दिया गया होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये भी नीचे एक चीज़ें और लिखा है कि इन केस समवन एल्स फोटोग्राफ हैव बीन अपलोडेड द कैंडिडेचर shall be cancelled and the case will be considered as using UFM criminal action as per law of the country shall also initiated। यानी कि यदि आपने कोई किसी और लोगों का फ़ोटो लगा रखा है और वो एग्ज़ाम में बैठ गया, उसने दे के पास कर लिया, फिर आप बाद में फ़ोटो चेंज कराने के लिए मेल करेंगे, इस तरह से यदि आपको पकड़ा गया तो उसमें आपका रेस्ट्रिक्शन भी होगा, आपके खिलाफ़ कोई दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। और ये महत्वपूर्ण बात ये है कि कुछ लोगों का हो सकता है कि यहाँ पे इशू हो, तो वहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि कोई भी और अन्य सहायता चाहिए तो आप यहाँ पे दिया गया मेल ID उससे आप संपर्क कर लीजिए। अब देखिए ये 6 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक डेट है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।